क्लास 9th सेकंड चैप्टर एसएसटी के ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड चैप्टर में हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में जो हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में अध्ययन कर रहे थे इसके पिछले वीडियो में। तो हिमालयन माउंटेन में आप हिमालय की 3 श्रेणियां आपको बताई गई, 3 रेंजेस बताए गए, जिसमें से हिमाद्री हिमालय, लव हिमालय और शिवालिक हिमालय। जिसमें से हिमाद्री हिमालय के बारे में हमने आपको बताया है और कल हमने आपको ये एक वीडियो में दिया था पिछले वीडियो में कि आप लोग इसको सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज हैं, इनको अध्ययन कीजिएगा। कल के वीडियो में एक थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पे हमने 8848 किलोमीटर बोल दिया था, ये मीटर्स होगा। तो जो ये हाइट है सभी मीटर्स में है, ठीक है। तो इसके आगे आज हम पढ़ेंगे हिमाद्री हिमालय के बारे में अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे लव हिमालय के बारे में, जिसे हिमाचल हिमालय या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। द रेंज lying to the south of the Himadri forms the most used mountain system and is known as हिमाचल और लेजर हिमालय। बताया जा रहा है कि हिमाद्री के दक्षिण में कल आपको 3 श्रेणियां बताई गई, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय के साउथ में आएंगे तो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है, जो सिंथरा है, रियूज्ड माउंटेन है, यह मतलब असम है, मतलब यह विषम है, असम है, एवं यह और इस श्रृंखला को हम हिमाचल या लेजर हिमालय के नाम से जानते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एलर्टेड रॉक्स। बताया जा रहा है कि इन श्रृंखलाओं का निर्माण, जो ये हिमाचल या लेजर हिमालय है, इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः हाईली कंप्रेस्ड, अत्यधिक संपीड़ित, एंड एलर्टेड रॉक्स और परिवर्तित शैलों से हुआ है। मतलब इन ये जो इन हिमाचल हिमालय में जो रॉक्स हैं वो बहुत अधिक प्रेशर पर, अत्यधिक कंप्रेस्ड, हाईली कंप्रेस्ड पर बनी हुई हैं और यह परिवर्तित शैलों से बनी हुई हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विथ इज ऑफ 50 किलोमीटर्स। बताया जा रहा है हिमाचल हिमालय की जो एक एवरेज एल्टीट्यूड है, एवरेज ऊंचाई है, वो 3700 से लेकर के 4500 मीटर्स के बीच में है और इसकी जो विथ है, वैसा औसत चौड़ाई है, एवरेज विथ है, ये 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। और बताया जा रहा है जबकि पीर पंजाल श्रृंखला, अब पीर पंजाल एक इसकी रेंज है। लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय का जो पार्ट जम्मू और कश्मीर में पड़ता है उसे हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार, और इसे मेनली जम्मू कश्मीर में इसको हम हिमाचल हिमालय इसको हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं। तो पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा इसकी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। द धौलाधर एंड द महाभारत रेंजेज आर आल्सो प्रोमिनेंट वंस। और बताया जा रहा है कि जो धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं हैं यह भी महत्वपूर्ण है। इस तरह से 3 नाम आपको बताए गए, लेजर हिमालय या आप कह सकते हैं हिमाचल हिमालय के 3 नाम है। जम्मू कश्मीर में उसको हम पीर पंजाल रेंज कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में हम धौलाधर रेंज कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, और महाभारत रेंज हम इसको नेपाल में कहते हैं। और ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण पीर पंजाल रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट्स ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। बताया जा रहा है कि इस श्रृंखला में कश्मीर वैली है, कश्मीर की घाटी है। दरअसल आप देखेंगे जो मैप पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ही कश्मीर वैली है। इसी तरह से आप देखेंगे इन श्रेणियों के बीच में ही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू वैली है। कुल्लू मनाली का नाम आप सुने होंगे। कांगड़ा वैली और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं जो हिमाचल प्रदेश में है।
दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। और इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा शिमला है, मसूरी है, उत्तराखंड में आएंगे नैनीताल है, ठीक है ना। तो ये सब हिल स्टेशंस, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट लोकेशन ऑफ मसूरी, नैनीताल, रानीखेत फ्रॉम योर एटलस एंड आल्सो नेम द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड। अब यहाँ आपको एटलस में, मतलब एटलस ज्योग्राफिकल अगर लेंगे आप, तो उस एटलस में आप देखेंगे, एटलस में मसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखेंगे कि यह हिल स्टेशन किस स्टेट में हैं, और उन राज्यों के नाम लिखेंगे जहाँ वे स्थित हैं। ये आपको दिया गया है ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक। अब हिमालय का जो सबसे बाहरी श्रृंखला है, यानी कि सबसे जो साउथ में हमारे तरफ, इंडिया की तरफ जब आएंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, तो दक्षिण में जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसे हम शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं, या शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। मतलब जब इंडिया से आप हिमालय की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको शिवालिक पड़ेगा, उसके बाद फिर लव हिमालय, लेजर हिमालय पड़ेगा, फिर आपको हिमाद्री पड़ेगा या ग्रेटर हिमालय पड़ेगा। तो दे एक्सटेंड ओवर ए विथ ऑफ 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters। बताया जा रहा है जो ये शिवालिक है, शिवालिक रेंज की जो औसत चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है, और इसकी एल्टीट्यूड जो हाइट है इसकी वो 900 से लेकर के 1100 मीटर के बीच में है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north। बताया जा रहा है कि ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित जो मुख्य हिमालय है, लेजर हिमालय है, वो लेजर हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई, मतलब जो लेजर हिमालय, ग्रेटर और लेजर हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्री रॉक्स लाई गई हैं, उनसे ये शिवालिक हिमालय जो है या शिवालिक रेंज, ये श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल। और बताया जा रहा है कि ये घाटियां जो हैं, यह दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, ये घाटियां आप देखेंगे बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। थिक ग्रेवल एलुवियम। तो ये जो घाटियां हैं ये आप देखेंगे बजरी, यानी कि ग्रेवल जिसको इंग्लिश में कहेंगे, बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स। फिर बताया जा रहा है कि हिमाचल तथा शिवालिक के बीच, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसे हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे आप देहरादून का नाम सुने होंगे, देहरादून, कोटी दून एंड पातली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ये सब ये इस तरह से आप देखेंगे, ये सभी दून के उदाहरण है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। और इस तरह से दून कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप देखेंगे लेजर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो लंबवत घाटियां हैं उनमें कहा, उनमें ही आपको ये दून्स मिलेंगे, और इनके ये 3 नाम हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। फिर आगे बढ़ते हैं। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east। इस तरह से आप देखेंगे उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को हम पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने हिमालय को उत्तर और दक्षिण में बांटा। उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में आपका सबसे उत्तर में जो है हिमाद्री हिमालय या ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके साउथ में आप देखेंगे शिवालिक हिमालय। लेकिन इसको हम
नॉर्थ टू साउथ के अतिरिक्त जो है हम वेस्ट टू ईस्ट में भी स्थित क्षेत्रों के आधार पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, और इस तरह से आप देखेंगे इन ये जो डिविजन्स हैं ये रिवर वैलीज के आधार पर ये डिविजन्स है। फॉर एग्जांपल द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज आल्सो नोन रीजनली ए कश्मीर इन हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से देखेंगे इन वर्गीकरणों को हम नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है आपको, इंडस एंड सतलुज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो एरिया है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। मैप पर आप देखेंगे आपको रिवर सभी मिलेंगी, तो वेस्ट में इंडस है, उसके पूर्व में सतलुज है, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय कहलाएगा, बट इट इज आल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। और इस तरह से आप देखेंगे, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे हम कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालयाज। और इस तरह से सतलुज और उसके ईस्ट में आएंगे तो काली रिवर, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। द काली एंड द तिस्ता, फिर काली रिवर और उसके ईस्ट में तिस्ता रिवर रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज, उसे हम काली और तिस्ता नदियों के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक कुमाऊं हिमालय, फिर ये नेपाल हिमालय। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय। और फिर आप देखेंगे तिस्ता और दिहांग के बीच नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। और इस तरह से आप देखेंगे ये हिमालय के कुछ क्या हैं, ये हिमालय के कुछ ये क्षेत्रीय नाम है। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय। फिर आपको बताया जा रहा है कि आप हिमालय के कुछ जो है क्षेत्रीय नामों को ज्ञात कीजिए। ये हमारा हो गया, ये मतलब पूर्व से पश्चिम में नदियों रिवर्स वैली के आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद फिर हम लोग जो टॉपिक बच रहा है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप हिमालय के बारे में ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक रेंज के बारे में अध्ययन किया। फिर इसके बाद हमने पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय को बांटा, जो रिवर वैली के बीच क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे इंडस रिवर, काली रिवर, फिर तिस्ता रिवर, फिर दिहांग रिवर, इस तरह के आधार पर बांटा गया है। तो ये हमारा डिवाइडेशन रहा, इसको आप जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द ब्रह्मपुत्रा मार्च के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।